क्या हिमाचल अगले 48 घंटों में इस मानसून के सबसे बड़े खतरे का सामना करने जा रहा है? क्या लगातार फट रहे बादल, दरकते पहाड़ और उफनती नदियां किसी बड़े संकट का संकेत है? आखिर मौसम विभाग ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर रेड अलर्ट क्यों जारी किया है? और कांगड़ा में सभी स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला क्यों लिया गया? नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हिमालयन 24 न्यूज। इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अगले 2 दिन हिमाचल के हर नागरिक और हर यात्री के लिए बेहद अहम है। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पिछले 2 दिनों के दौरान बादल फटने, भूस्खलन और पहाड़ दरकने की लगातार सामने आ रही घटनाओं ने पूरे प्रदेश में चिंता का माहौल बना दिया है। कई इलाकों में सड़कें बंद हो चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। ऐसे समय में मौसम विभाग की नई चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में पहली बार इतनी गंभीर चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 48 घंटे हिमाचल के लिए बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि किन जिलों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। 20 जुलाई के लिए मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर और ऊना जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट लागू रहेगा। इसका मतलब यह है कि कई स्थानों पर अत्यधिक बारिश दर्ज हो सकती है और सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों के दौरान फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन, चट्टाने गिरने और नदी नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। निचले क्षेत्रों में जलभराव, ग्रामीण सड़कों को नुकसान और यातायात बाधित होने की भी आशंका जताई गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने 20 और 21 जुलाई को जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान, विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी परिसर, निफ्ट कांगड़ा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बलाहर, क्रैच और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं। हालांकि आवासीय शिक्षण संस्थानों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। दोस्तों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि पिछले केवल 2 दिनों के भीतर प्रदेश में 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। कई जगहों पर खेतों, सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई संपर्क मार्ग भी बाधित हुए हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी और अन्य पर्वतीय जिलों से लगातार भूस्खलन और पहाड़ दरकने की खबरें मिल रही हैं। कई स्थानों पर भारी मलबा और विशाल चट्टानें सड़कों पर गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों ने अपनी आंखों के सामने पहाड़ियों को टूटते हुए देखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बारिश के कारण पहाड़ियों की मिट्टी और चट्टानें कमजोर हो चुकी हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। इसका असर केवल यातायात तक सीमित नहीं है। कृषि और बागवानी क्षेत्र भी इस मौसम की मार झेल सकते हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण खड़ी फसलों, बागानों और पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली खेती को नुकसान पहुंचने की आशंका है। यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो किसानों और बागवानों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने सभी संबंधित विभागों, जिला प्रशासन, राहत एवं बचाव दलों और आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी नालों और खड्डों के किनारे बिल्कुल न जाएं और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। पर्यटकों से भी कहा गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अंत में एक जरूरी बात, मौसम की ऐसी परिस्थितियों में किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें। केवल मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। आपकी एक छोटी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। फिलहाल हिमाचल के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम है। क्या बारिश और तेज होगी? क्या और जिलों में भी सख्त कदम उठाए जाएंगे? इन सभी अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है।